अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस और डिफरेंट फॉलोइंग जो अटैक्स हैं जैसे कि वॉर्म अटैक, एडवेयर, स्पाईवेयर और मालवेयर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी किसे कहते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दरअसल फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि वो स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करते हैं जिसकी मदद से हम अपनी इंफॉर्मेशन को जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होती है उन्हें हम प्रोटेक्ट कर सकें। हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस से, यानी कोई भी हमारी इजाज़त के बगैर हमारी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस ना कर सके। इसके अलावा हमारी इंफॉर्मेशन को कोई थेफ्ट ना हो, यानी कि हमारी इंफॉर्मेशन चोरी ना हो सके। और अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है जिससे हमारा मुकम्मल सिस्टम तबाह हो सकता है, उससे प्रोटेक्ट किया जा सके हमारे सिस्टम को। तो ये जो स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करने की जो ये फील्ड है कंप्यूटर साइंस की, ये हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहलाती है। और जो लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं या जो ये स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करते हैं उन्हें कहा जाता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में एक शख्स जो है वो मल्टीपल स्क्रीन्स के सामने बैठकर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के डिफरेंट टूल्स पे काम कर रहा है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड है इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इंफॉर्मेशन हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट होती है जितनी कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो कि हमारा नॉर्मल जो हमारी जितनी प्रॉपर्टी होती है, जितना हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं इतना ही हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने की। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एसेट होता है, यानी उसकी जो मेन रिसोर्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसकी इंफॉर्मेशन होती है, वो उसका डाटा होता है। तो उसको सिक्योर करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी हमारा जो फाइनेंशियल एंड मेडिकल रिकॉर्ड है उस तक कोई भी एक्सेस करके उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसके अंदर कोई तब्दीली ला सकता है। इसके अलावा जो हम सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट करते हैं फोटोज़, वीडियोज़, और हम जितने भी सिस्टम्स यूज़ कर रहे होते हैं उसमें ख़ास यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन तक एक्सेस करने के बाद कोई भी शख्स इसका गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है बहुत ही एक अहम फील्ड है। अब हम इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जान लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो बेसिक 3 प्रिंसिपल्स हैं जिन पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी काम करती है। नंबर 1 ये है कि कोई भी सिस्टम जिसकी आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे जो पहला असूल है इसका वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका क्या मतलब है कि आपने इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ यूजर उसको देख सकेगा, इसके अलावा किसी और को एक्सेस नहीं होगा। दूसरा इसका प्रिंसिपल क्या है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन है वो यूजर की परमिशन के बगैर चेंज नहीं हो सकती। यानी यूजर को पहले इन्फॉर्म किया जाएगा और उसके बाद उससे इजाजत ली जाएगी और उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन में चेंज लाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज अगर आपने बैंक में एक अकाउंट खोला है और उस बैंक में आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं,
तो फौरन ही आपको एक एसएमएस अलर्ट आ जाएगा। अभी जो एसएमएस अलर्ट है ये उस बैंक अकाउंट में जो आपकी अकाउंट में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ये उसकी इंटीग्रिटी है कि वो आपको अलर्ट कर रही है कि आपकी बैंक अकाउंट से इतनी ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये एक एग्जांपल है इंटीग्रिटी की। इसी तरह अगर हम इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर एग्जांपल देखें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप एटीएम कार्ड जो आप यूज़ कर रहे हैं बैंक से या एटीएम मशीन से अपनी रकम निकलवाने के लिए, तो आपको एक पासवर्ड दिया जाता है। अब उस पासवर्ड को एंटर करने के बाद या उस पिन नंबर को एंटर करने के बाद ही आप अपने बैलेंस, अकाउंट बैलेंस की इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं। तो ये आपके उस जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है। इसी तरह अगर इसकी थर्ड प्रिंसिपल पे बात करें, वो है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी कहते हैं कि जब कभी भी आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है अपने सिस्टम से, वो हर वक्त अवेलेबल हो, यानी जिस वक्त भी आप अपने सिस्टम को एक्सेस करें तो आप उस इंफॉर्मेशन तक एक्सेस कर सकते हैं। नहीं, लेट्स सपोज अगर हम इस बैंक की एग्जांपल लें, तो इस बैंक की एग्जांपल में भी अगर आप यहाँ पे अगर देखें तो आप जिस वक्त चाहें अपने बैंक की अकाउंट का जो बैलेंस है, अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं तो वो अवेलेबल होगी। जिस वक्त भी आप एक्सेस करेंगे आपको वो इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। इसका मतलब कि आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई किया गया है। तो इस तरह से 3 प्रिंसिपल किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो कि आपको इंफॉर्मेशन देता है, तो ये 3 प्रिंसिपल बहुत लाजमी होते हैं उस सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। इस वीडियो में आज हमने सीखा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के मेन प्रिंसिपल्स कौन से हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहते किसको हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिफरेंट मालवेयर सॉफ्टवेयर जिनकी टाइप्स हमने इससे पहले इनके सिर्फ नाम पढ़े थे, आज हम इनको तफसील से जानेंगे, जिसमें हमारे पास है वॉर्म, एडवेयर, स्पाईवेयर और वायरस। ये तमाम मालवेयर हैं। मालवेयर हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो अब इन जितनी भी टाइप्स हैं मालवेयर सॉफ्टवेयर की, उसकी हम टाइप्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली टाइप से, इसका नाम है वॉर्म। वॉर्म जो है वो हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की वीकनेस की वजह से पैदा होता है, और फिर क्या होता है कि जब ये प्रोड्यूस होता है, जब ये पैदा होता है, तो फिर ये उस कंप्यूटर से कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, यानी ओवर अ नेटवर्क जितने भी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, उन तमाम के साथ वो ट्रांसमिट हो जाता है, उन तमाम में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इसे हम वॉर्म कहते हैं। यानी इसके अंदर जो है वो जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो किसी भी नेटवर्क में मौजूद किसी एक कंप्यूटर में होगी, और उस कंप्यूटर से कनेक्टेड तमाम कंप्यूटर्स में वो वॉर्म जो है फैल जाएगा। ये दरअसल वॉर्म है क्या चीज़? ये दरअसल हमारे पास होता एक प्रोग्राम ही है जो कि नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ हैं उसी तरह का एक प्रोग्राम होता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स में से क्या होता है कि कुछ प्रोग्राम डुप्लीकेट्स होना शुरू हो जाते हैं। यानी एक प्रोग्राम जिसने एक दफ़ा प्रोड्यूस होना है, उसी का ही एक डुप्लीकेट, या हम उसके लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं रेप्लिकेट का, यानी एग्जैक्ट उसी की कॉपी तैयार हो जाती है। और वो जब एग्जैक्ट उसी की कॉपी तैयार हो जाती है तो वो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर देती है, और उससे हमारा कंप्यूटर क्या होता है, स्लो हो जाता है। और उसके बाद जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने हमारे कंप्यूटर में एक वॉर्म डिटेक्ट किया है, और वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि थ्रेट डिटेक्टेड, यानी आपके कंप्यूटर में इस टाइम वॉर्म मौजूद है। फाइल का नाम आपको यहाँ पे पता चल रहा है, थ्रेट नेम यहाँ पे आपको पता चल रहा है। तो इस तरह से एक वॉर्म जो है वो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुँचा सकता है। और ये जो है इसको प्रोड्यूस करने के लिए कोई ख़ास तरीका या कोई ख़ास तरीका नहीं है, बल्कि ये ऑटोमेटिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोड्यूस हो जाता है। और ये क्या करता है कि ये फैलता है और आपके दूसरे कंप्यूटर्स जो कि उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं उन्हें भी ये इन्फेक्ट कर देता है, यानी उनके अंदर भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप हमारी है एडवेयर। एडवेयर जो है वो, बल्कि नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जो है वो एक ऐसा मालवेयर सॉफ्टवेयर है या ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जिसका काम क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर पे स्पाई करना, यानी जासूसी करना, उस कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं
उन पे नज़र रखना जिसमें यूज़र को इस बात का नहीं पता होता कि उसके कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके लिए क्या किया जाता है कि यूज़र का जो कंप्यूटर होता है उसमें ओवर द नेटवर्क उसके कंप्यूटर में एक स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है, और ये स्पाईवेयर क्या करता है कि ये इंफॉर्मेशन गैदर करता है उस यूज़र की, और इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं यूज़र की उनको रिकॉर्ड करता है। और इसको जो है हम एक सॉफ्टवेयर जो है स्पाईवेयर, ये आता कहाँ से है? जैसे ही आप इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, आपने देखा होगा कि आपने जब आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के साथ ऑटोमेटिकली एक और सॉफ्टवेयर भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है जिसका आपको पता नहीं चलता, जो क्या करता है आपके कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता है। वो जो सॉफ्टवेयर जो इसके साथ एक्स्ट्रा इंस्टॉल हो गया है वो दरअसल आपके पास स्पाईवेयर कहलाता है। स्पाईवेयर के ज़रिए लोग क्या करते हैं, लोग जो हैं वो दूसरे कंप्यूटर्स का जो पासवर्ड है वो स्टील कर लेते हैं। इसके अलावा जो है वो बैंक अकाउंट्स पिन जो है, बैंक अकाउंट नंबर जो है वो लोग उस तक एक्सेस कर लेते हैं, लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन तक उन्हें एक्सेस हो जाती है, और फिर जो है वो इस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल इसकी हमारे पास है फ्लेम 2012। ये दरअसल एक हमारे पास एक ऐसा स्पाईवेयर था जो कि आया, और इसने क्या किया कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को इसने जो है उनकी स्पाइंग की, जासूसी की। ये करता क्या था कि उस कंप्यूटर में जो स्क्रीनशॉट्स लेता था उसके जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती थी, इसके अलावा उस कंप्यूटर की जो कीबोर्ड एक्टिविटीज़ यानी कीबोर्ड से कौन से बटन प्रेस किए गए हैं उन तमाम का रिकॉर्ड इस फ्लेम सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल होता था। इसके अलावा ये जो फ्लेम स्पाईवेयर है ये क्या करेगा कि आपके कंप्यूटर के साथ जो माइक्रोफोन अटैच्ड है उसको ऑटोमेटिकली टर्न ऑन कर देगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जितनी भी कन्वर्सेशन है वो तमाम रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये फ्लेम जो है वो एक स्पाईवेयर की एग्जांपल है। अब चलते हैं एक नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट मालवेयर सॉफ्टवेयर है एडवेयर। एडवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि जब भी आपको इंटरनेट से कोई फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को मिलता है तो उस फ्री सॉफ्टवेयर के साथ एक और फाइल आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाती है, और जैसे ही वो फाइल इंस्टॉल होती है तो क्या होता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो स्लो हो जाता है। ऐसा कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने एक एडवेयर डिटेक्ट कर लिया है जो कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जब कभी भी आप फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वहां पे आपने इस चीज़ का एहतियात करना है कि उसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करनी। अब चलते हैं लास्ट टाइप जो है हमारे पास मालवेयर की, वो है वायरस। वायरस जो है वो दरअसल एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है कि अपनी ही एक कॉपी जनरेट करता है, और उस कॉपी को जनरेट करने के बाद उस किसी दूसरे प्रोग्राम में जिसको उसने टारगेट करना है, जिसको उसने नुकसान पहुंचाना है, उसके अंदर वो शामिल होकर उसकी एक्टिविटीज़ को या उसके सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर देता है। इस तरह के प्रोग्राम को वायरस कहते हैं। यानी ये क्या करेगा कि अपनी कॉपी जो है वो वहां से इंसर्ट कर देगा किसी भी दूसरे प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम की जो एक्टिविटीज़ है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, और इससे क्या होगा, वायरस स्प्रेड हो जाएगा, वायरस जो है वो फैल जाएगा। तो वायरस जो है वो दरअसल एक ऐसी एक फ़ाइल है जो कि ख़ास तौर पे ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। कभी कभी ये कुछ वायरसेस होते हैं जो खुद ब खुद सिस्टम में प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पे वायरस जो पैदा होता है वो हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। एग्जीक्यूटेबल फाइल किसको कहते हैं? एक ऐसी फाइल जो होती है जिससे वो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, या जिस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो फाइल होती है उसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। जैसे ही आप अपनी किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर हमने क्या किया होता है, एक वायरस इंसर्ट कर दिया जाता है। जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वायरस जो है वो आपके पूरे सिस्टम में फैल जाता है। तो एक वायरस जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भी फैल सकता है। इसके अलावा जो है ये किसी यूएसबी में अगर कोई वायरस आ गया है उस पे ज़रिए भी आप ये कंप्यूटर में फैल सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास सीडी डीवीडी वगैरह जो हम अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं उसके ज़रिए भी वायरस आ सकता है। इसके अलावा जो है हमारे जो इन्फेक्टेड ईमेल्स होती हैं,
जो अक्सर आपको ईमेल सेंड होती हैं आपके ईमेल एड्रेस पे, वहां से भी वायरस आप तक पहुंच सकता है। यहाँ पे अगर हम ईमेल की एग्जांपल देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी एक मशहूर जो है हमारे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक वायरस जो है वो स्प्रेड किया गया। एक आपके ईमेल एड्रेस पे आपको एक ईमेल रिसीव होती है जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आप इस फाइल को ओपन करें। अभी जैसे कि यहाँ पे एक वायरस की एग्जांपल दी गई है जिसको लव लेटर कहा जाता है या आई लव यू एक वायरस है, और ये वायरस जो है आपके कंप्यूटर में आपको ईमेल इसकी आती है, और जैसे ही जिसको ईमेल रिसीव होती है, जैसे ही वो इस पर क्लिक करता है तो इसके अंदर जितने भी इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके सिस्टम में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह की ईमेल्स डिज़ाइन की जाती हैं जिससे यूज़र उन ईमेल्स को रिसीव करने के बाद उन पर डबल क्लिक करे या उनको ओपन करे ताकि वो वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर में फैल जाए। तो ये एक एग्जांपल थी वायरस की जो कि ईमेल के ज़रिए फैलता है। तो इस वीडियो में आज हमने एक ओवरव्यू लिया कि जितने भी हमारे पास एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं ओवर द नेटवर्क इंटरनेट के ज़रिए या हमारे अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम की वीकनेस की वजह से जो मालवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं, उन तमाम का आज हमने एक ओवरव्यू लिया। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि मालवेयर प्रोटेक्शन किस तरह से की जा सकती है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मालवेयर हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो मालवेयर प्रोटेक्शन जो है वो हम कर सकते हैं, मुख्तलिफ हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं और उसमें से दो टाइप्स होती हैं मालवेयर प्रोटेक्शन की। एक जिसको हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं और एक जिसको हम कहते हैं एंटी स्पाईवेयर। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से वायरस को रिमूव करता है, और इसके अलावा अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई और मालवेयर मौजूद है उसको भी ये रिमूव करता है। उसके मुकाबले में जो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है कि हमारे सिस्टम में ये डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे हमारे सिस्टम में जो है वो स्पाईवेयर इन्फेक्शंस पाए जाते हैं। स्पाईवेयर इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शंस होते हैं जो कि हमारे सिस्टम की खुफिया निगरानी कर रहे होते हैं जिससे हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोटेक्ट नहीं होती। और ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये जो एंटी स्पाईवेयर है, ये वो दो सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से हम इस मालवेयर से अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेते हैं और ये अपडेटेड होते रहते हैं रेगुलरली। वक्त के साथ साथ हर महीने या हर पर वीक हम इसको इंटरनेट से भी अपडेट करते रहते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये बैकग्राउंड पे चल रहे होते हैं, और जैसे ही आप अगर कोई इसके कोई चीज़ एंटर होती है कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे कि अगर आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है उसमें आपने कोई हार्डवेयर न्यू हार्डवेयर डिवाइस लगाई है, लेट सपोज अगर आपने उसमें कोई भी इनपुट दिया है, कोई यूएसबी आपने लगाई है, तो यूएसबी को आपका एंटीवायरस क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा, यानी उसको चेक करेगा कहीं उसमें कोई या उसके डाटा में कहीं कोई वायरस वाली फाइल तो मौजूद नहीं है। तो उसके बाद जो है वो आपको बता देगा, अगर तो उसमें कोई भी फाइल ना हुई तो वो आपको बता देगा कि आपका सिस्टम जो है वो बिल्कुल महफूज है। तो ये वो दो सॉफ्टवेयर हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और एंटी स्पाईवेयर, जिससे हम अपने कंप्यूटर को महफूज कर सकते हैं। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक जो है नॉर्टन एंटीवायरस, ये काफ़ी मशहूर है, इसे आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जब करेंगे तो उसकी आपको एक एक्जी फाइल मिलेगी, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसका सेटअप चल जाएगा और उसके बाद आपके कंप्यूटर पे नॉर्टन एंटीवायरस इंस्टॉल हो जाएगा। ये उसकी हमने एक फ्रंट स्क्रीन एक इंटरफेस आपके सामने रखा है जिसमें आपको पता चल रहा है कि इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं और वो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को शो कर रहा है कि कंप्यूटर जो है वो कितना प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा एक और एग्जांपल एंटीवायरस की अगर हम देखें, एवीजी एंटीवायरस, ये भी एक एंटीवायरस है जो कि आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है हर लिहाज से। आप इसमें कोई भी न्यू हार्डवेयर इंसर्ट करते हैं, कोई सीडी डालते हैं, कोई यूएसबी लगाते हैं उसमें, तो ये वायरस सर्च करके बता देगा। इसके अलावा ऑनलाइन अगर आपके सिस्टम को कोई वायरस हिट करेगा तब भी ये वायरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करेगा। आगे की वीडियो में हमने एवीजी एंटीवायरस को इंस्टॉल करने का एक तरीका भी बताया हुआ है कि अगर आप अपने कंप्यूटर पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका हो सकता है।
ये भी, इसके अलावा एक और एग्जांपल कैस्पर स्काई, ये भी हमारे पास एक एंटीवायरस है जो कि काफ़ी मशहूर है, और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये भी हमें प्रोटेक्शन देता है अपने कंप्यूटर सिस्टम को वायरसेस से, मालवेयर, सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए। और एक लास्ट हमने एक एग्जांपल ली है स्पाई स्वीपर की। ये दरअसल हमारे पास क्या है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि ये एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। यानी ये क्या करता है कि जो हमारे कंप्यूटर में कहीं पे भी अगर हमारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को स्पाई किया जा रहा है, यानी उसकी जासूसी की जा रही है, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा और आपको बता देगा कि आपका जो सिस्टम है वो रिस्क पे है, तो आपने अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है।